रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बहार के। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लेके आए हैं जी मेंस 2024 अप्रैल 9 शिफ्ट का प्रॉब्लम। तो बच्चों चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर a 3, -1 b -2, 3 and its orthocenter is p 1, 1. If the coordinates of the points C are alpha, beta and the center of the circle circumscribing the triangle PAB is h, k, then the value of alpha plus beta plus 2 times s plus k। तो बच्चों सबसे पहले इसको ये ऑप्शन है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं। टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर गिवन। देखेंगे बेटा, है ना, एक रैंडम ट्रायंगल है बेटा। ये मैंने तो थोड़ा सा इक्विलेटरल स्टाइल बनाया, नहीं कुछ नहीं पता अपन को, एक जनरल ट्रायंगल है बेटा अपना, ठीक है। तो a कितना हो गया 3, -1 और b कितना हो गया -2, 3। बेटा c उन्होंने दिया है, c को वो कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा। और बेटा आपको ऑर्थो सेंटर पता है, इसका कितना है p 1, 1। अब बच्चों देखिए ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन पे जाएं तो ऑर्थो सेंटर को मैं कैपिटल H से डिनोट करता हूं। और ऑर्थो सेंटर होता क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉन फ्रॉम ईच वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब हम क्या करते हैं बेटा, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो एक परपेंडिकुलर आ गया ऐसे, देखिए बच्चों एक परपेंडिकुलर आ गया। सपोज ये डी पे ए बी लाइन को कट कर रहा है या ए बी सेगमेंट को कट कर रहा है। बेटा ये देखिए ये दूसरा परपेंडिकुलर आ गया ए से, ये ई पर कट कर रहा है बेटा। तो इनका जो पॉइंट ऑफ ऐसे बेटा तीसरा वाला ड्रॉ कर दीजिए। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटा वो उसी को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है बच्चों p 1, 1। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बेटा हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है अल्फा बीटा एच के। पहले अल्फा बीटा की बात कर लेते हैं बेटा। अल्फा बीटा अगर मुझे चाहिए है तो मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ सी चाहिए है। तो अगर बच्चों देखिए, अगर मैं CD लाइन और BC लाइन, कौन कौन सी लाइन, CD लाइन और BC लाइन फाइंड कर लूं तो मैं दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या वही C होगा, यानी कि जो x, y होगा क्या वही अल्फा, बीटा होगा। तो बच्चों हम इसको आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों जरा देखिए मैं सॉल्व करता हूं, आप बताइए अगर मुझे CD लाइन लिखना है तो CD लाइन पर पॉइंट P है, मतलब मेरे पास एक पॉइंट अवेलेबल है CD लाइन पे। अगर मुझे CD लाइन का स्लोप मिल जाए तो मैं स्लोप फॉर्म लगा के, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा के लीनियर इक्वेशन लिख सकता हूं y - y1 = m * x - x1। तो आप देखिए बच्चों आपके पास CD लाइन लिखने के लिए AB का स्लोप मिल जाएगा आपको। बताइए AB का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बच्चों ये हो जाएगा 4 अपॉन -5। तो बच्चों अगर AB लाइन का स्लोप आ गया तो CD तो परपेंडिकुलर है, AB इज परपेंडिकुलर टू CD है। तो बताइए आपको पता है if two lines are perpendicular then m1 into m2 = -1। तो बेटा अगर स्लोप ऑफ AB आ गई है तो स्लोप ऑफ CD लिखने का बड़ा आसान तरीका क्या होता है, जो भी आपकी स्लोप है उसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करिए। तो 4 अपॉन -5 का नेगेटिव 4 अपॉन 5, रेसिप्रोकल मतलब 5/4। और बेटा CD लाइन जो है आपकी वो 1, 1 से पास हो रही है। तो बेटा CD लाइन की स्लोप 5, 4 और ये 1, 1 से पास हो रही है। तो इक्वेशन क्या होगी, y - y1 = m * x - x1। बेटा 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y - 4 = 5 मल्टीप्लाई करिए न्यूमरेटर में 5x - 5। तो बेटा ये हो जाएगा 4y = 5x - 1 इक्वेशन नंबर 1। माइनस का 4 राइट साइड में गया, -5 + 4। चलिए बच्चों इतनी बात तो हो गई, आगे समझते हैं। आप देखिए बच्चों BC लाइन देखिए और AE लाइन देखिए। अब बच्चों BC लाइन लिखने के लिए आपके पास पॉइंट B है, स्लोप नहीं है। तो आप क्या करेंगे बेटा, जो AP लाइन की स्लोप होगी क्या वही AE लाइन की स्लोप होगी। तो आप बेटा एक काम करिए, यहां से स्लोप ऑफ AP और वही हो जाएगी स्लोप ऑफ AE। स्लोप ऑफ AP = स्लोप ऑफ AE बिकॉज APE आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो कितने भी पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कोई भी दो पॉइंट लेने पे स्लोप सेम आती है। तो बेटा AP की स्लोप जो है वही AE की स्लोप होगी। तो बताइए AP की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेटा ये हो जाएगा अपना 2 अपॉन -2।
देखिए कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो बेटा ये हो जाएगा -1। तो अगर आपको बेटा स्लोप ऑफ BC लिखना है, स्लोप ऑफ BC, फिर वही बात आप देखो यहाँ पे आप कह सकते हो AE इज परपेंडिकुलर टू BC, AE इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर वही कॉन्सेप्ट बेटा m1 into m2 is equal to -1, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा, नेगेटिव करने पे 1 आ जाएगा, 1 का उल्टा भी कितना होता है 1। और बेटा BC लाइन -2,3 से पास हो रही है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस माइनस प्लस x1। तो बेटा यहां से y कितना आ गया आपका 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज x प्लस 2 एंड -3 राइट साइड में गया, तो बेटा y आपका निकल के आया x प्लस 5। ये आ गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। एक काम करो बच्चों, आपके पास BC आ गया, आपके पास CD आ गया, आपके पास CD आ गया, आपके पास BC। अगर आप CD और BC को सॉल्व कर लें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो अल्फा कॉमा बीटा होगा। तो आप इस y की वैल्यू उठा के बेटा इधर जरा रख दें। सो 4 इंटू मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं बेटा अपन, y कितना हो गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 5x माइनस 1, तो बेटा 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 5x माइनस 1, 5x लेफ्ट में आएगा, 4x माइनस 5x बेटा माइनस x, 20 बेटा राइट साइड में जाएगा, -1 माइनस 20 माइनस 21। बच्चों x कितना निकल के आया 21। चलिए बच्चों x को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 26। तो बेटा ये जो x कॉमा y है क्या यही अल्फा कॉमा बीटा है, यस। तो बच्चों अपना अल्फा कॉमा बीटा यहां से रेडी हो गया, कितना आ गया बच्चों 21,26। अगला टारगेट है बेटा h कॉमा k। चलिए पढ़ते हैं h कॉमा k के लिए इन्होंने क्या बोला है, एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PAB। बेटा एक आपका ट्रायंगल है PAB, PAB, ये ट्रायंगल बेटा सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल, देखिए, एंड द सेंटर ऑफ द सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल PAB, मतलब ट्रायंगल PAB एक सर्किल के अंदर है, यानी कि ये सर्किल सर्कम सर्किल है, मतलब ABP तीनों इस सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे होंगे तीनों वर्टाइसेस, ठीक है। और बेटा इसका जो सेंटर है सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल PAB इज 4, k, सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4, k। तो बेटा ये हो गया आपका 4, सेंटर इज h, k। क्या हो गया बच्चों सेंटर h, k। अब देखिए बच्चों आपको h, k निकालना है और फिर आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब h, k बच्चों निकालने के लिए आपके पास पहला तरीका क्या होता है सर्कम सर्किल का, कि बेटा अगर आप इन तीनों को मीट कराएं तो देखिए बेटा इसको O बोल देता हूं, तो OA इज इक्वल टू OB वन इक्वेशन, OB इज इक्वल टू OP सेकंड इक्वेशन, OP इज इक्वल टू OA थर्ड इक्वेशन। सर कैसे इक्वल हो रहा है बेटा, तीनों रेडियस है, आप देखो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OP, तीनों रेडियस है, तो आप कोई भी दो दो को लेके सॉल्व करेंगे तो दो लीनियर इक्वेशन h एंड k में बनेंगे। आप उनको सॉल्व कर लीजिए तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बेटा वो आपका h, k बन जाएगा, है ना। आपका जो सॉल्व करेंगे h और k आएगा वही आपका सर्कम सेंटर हो जाएगा इसका। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर मैं बोलूं कि सर्कम सर्किल बनता कैसे है, तो सर्कम सर्किल बनाने के लिए बेटा अपन क्या लेते हैं, डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बेटा अगर अपने पास एक ट्रायंगल PAB है तो मैं क्या करूंगा हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे लेते हैं बेटा, ये देखिए कंपास से ऐसे कट लगाते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो 90 बनाए गिवन लाइन के साथ और बाइसेक्ट मतलब हाफ हाफ कर दे। तो बेटा एक लाइन ऐसी आ गई, ऐसे बेटा PB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे ऐसे कुछ, और बेटा वो जहां पे मीट करते हैं तीसरा वाला भी बेटा अपने आप वहीं पे मीट करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो पॉइंट होता है बेटा इसी को हम सर्कम सेंटर बोलते हैं और मैं इसको O से रिप्रेजेंट करता हूं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेटा AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है और BP लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ऑटोमेटिकली तीसरा भी वहीं से पास करेगा, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो होगा हमारा
सर्कमसेंटर। तो बच्चों एक काम करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है, तो लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए? पहली बात तो बेटा ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ए बी का स्लोप आ जाए तो परपेंडिकुलर का स्लोप आ गया, और क्योंकि ये बाइसेक्टर है मतलब ये मिड पॉइंट है, तो अगर ए बी का मिड पॉइंट निकाल लूं तो वो पॉइंट यहां आएगा, यानी कि पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई। ऐसे बीपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा ये, तो मिड पॉइंट से, बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट से पॉइंट आ जाएगा, और परपेंडिकुलर है तो m1 into m2 equal to -1 कर देंगे, तो आपकी ये लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। दो लाइन आप सॉल्व करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो बच्चों जरा इसको देखेंगे, ठीक है? तो आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया है, आते हैं बच्चों सॉल्व करते हैं। तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB लाइन, ठीक है बच्चों? अगर AB लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए तो सबसे पहले AB की स्लोप निकालो। क्या होगा बेटा? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। अब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसकी स्लोप क्या होगी बेटा? वो परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब कितनी हो जाएगी? 5/4। और बेटा AB का जो मिड पॉइंट होगा वो आपके बाइसेक्टर से पास होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ AB भी निकाल लीजिए बेटा। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा? x1 plus x2/2 कॉमा y1 plus y2/2। तो बच्चों यहां से देखिए कितना हो गया? 1/2 कॉमा 1। तो अगर मुझे बेटा यहां से इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखना है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नंबर 1 क्या हो जाएगी? y माइनस, मिड पॉइंट से पास होगा बेटा अपना बाइसेक्टर, y माइनस y1 इज इक्वल टू m परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ बाइसेक्टर इनटू x माइनस x1। बेटा 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 5x माइनस 5, ठीक है कि नहीं बेटा? चलो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 1। बच्चों अगर आप इसको देखें तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि इसमें भी आपने परपेंडिकुलर की इक्वेशन लिखी थी और कोइंसिडेंटली इसका जो मिड पॉइंट है और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है? तो अपने पास बेटा एक इक्वेशन तो आ गई है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। अब बच्चों हम देख लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो बेटा अगर आप देखें तो अब मुझे अगर बीपी के लिए बात करना है तो मैं लिखूंगा यहां पे इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीपी लाइन। तो बेटा बीपी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे आएगा। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप ऑफ बीपी चाहिए बेटा सबसे पहले, तो स्लोप ऑफ बीपी कितनी हो जाएगी? 3 - 1 अपॉन -2 -1। बेटा ये हो जाएगा 2 अपॉन -3। कैसे? 3 - 1 is 2, -2 - 1 is -3। तो बेटा यहां से स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितनी हो जाएगी बताइए? 3/2। अब बेटा इसका मिड पॉइंट चाहिए हमें, मिड पॉइंट ऑफ बीपी क्या होता है बेटा? x1 plus x2/2, 1 - 2/2 कॉमा 1 plus 3/2। बच्चों आप गौर से देखिए, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2। तो बेटा अब मैं लिखने जा रहा हूं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू बेटा 3x प्लस 3/2। ये हो गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 4 और ये हो गया बच्चों आपके इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप देखें बच्चों, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या? इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करिए जरा। 4y माइनस 2 से करना है बेटा, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 माइनस 8, 2 3 जा 6x प्लस 3। तो बेटा यहां से 4y की वैल्यू उठा के रख सकते हैं क्या? कितना होगा? 5x माइनस 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। तो बेटा 6x लेफ्ट में लेके आइए, तो 5x माइनस 6x कितना हो गया? -x। -1 माइनस 8 इज -9 बेटा, राइट साइड में जाएगा तो +9, तो 9 + 3 12। तो बच्चों देखिए x कितना आ गया आपका? -12। और बेटा 4y इज इक्वल टू 5x माइनस 1, तो ये अपना बच्चों कितना आ गया यहां से देखिए? -61। 12 5 जा 60,
तो यहां से y कितना आ गया -61/4। तो यहां तक आई होप कोई मिस्टेक हमने नहीं की है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं बीपी का स्लोप हमारा सही आया है y2 - y1 अपॉन, हाँ सही है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना हो जाएगा, ओके स्लोप हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल 3/2। मिड पॉइंट बेटा x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये हो जाएगा -1/2 4/2 2 y - y1 = m × x - x1। ये बच्चों 2 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2y - 4 = 3x + 3/2। ठीक है, अब बेटा यहां से 4y था तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 4y की वैल्यू प्लग इन कर दी बेटा। चलो तो y आ गया, तो अब y आ गया तो x निकालते हैं। x कितना आएगा 4 × y = 5x - 1। बेटा ये हो जाएगा -61 और 1 लेफ्ट में आएगा तो 5x = हो जाएगा बेटा -60। तो यहां से देखो बच्चों x कितना आ गया हमारा -12। देखिए बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये -61 4y -61/4 4 4 कट -1 लेफ्ट में आया तो -61 + 1 -60 / 5, ये हो गया बेटा -12। बच्चों ये कुछ और नहीं है, इसी को बेटा हमारा h, k बोला गया है। तो h, k हमारा कितना निकल के आया -12, 61/4। अब बच्चों हमें जरूरत किस चीज की है, अब हमें सिर्फ वैल्यू रखने की जरूरत है बच्चों। देखिए तो देखते हैं बच्चों, यहां पे हमारा h और k आ गया है, तो वैल्यू क्या है बेटा अल्फा + बीटा + 2 टाइम्स h + k। तो बेटा अल्फा कितना है 21 + 26 + 2 टाइम्स बेटा h + k। जरा देखिए h अपना कितना है -12 प्लस -61/4। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहां पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? हाँ देखिए बच्चों यहां पर हमने मिस्टेक कर दी है बेटा, ये गड़बड़ी हुई है हमसे। देखिए y - y1 = m × x - x1। 4 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 5 को मल्टीप्लाई किया 5/2 आ रहा है बच्चों यहाँ पे। तो 4y = क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया बेटा 5x + 4 - 5/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप 4y की वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4y कितना हो जाएगा 5x + 4 - 5/2। तो बच्चों यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं इसको करेक्ट करके, ये हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है यहां से। तो बेटा यहां से देखिए 5x + 4 - 8 -4 - 5/2 = 6x + 3। ठीक है बच्चों, अब 6x इधर आया तो -x = ये बेटा दोनों राइट साइड में ले जाइए +5/2। तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 3 7 + 5/2 -x। बेटा ये हो जाएगा 14 + 5 -19/2। x आ गया, रखते हैं बेटा 4y = 5 × -19/2 + 4 - 5/2। बेटा ये हो जाएगा माइनस का 95/2 -5/2 + 4 4y। बेटा -95 - 5 इज -100/2 इज -50, करेक्ट। -50 + 4 बेटा, तो ये हो जाएगा -46 4y। तो बेटा यहां से y कितना आएगा -23/2। तो बेटा ये जो x, y है क्या यही हमारा h, k है? यस, तो ये हो जाएगा -19/2 -23/2। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू जो हम रख रहे हैं उसको करेक्ट कर देते हैं। h कितना आया बेटा -19/2 -23/2। बेटा ये कितना हो गया 21 + 26 + 2 इंटू बेटा 2 एलसीएम आएगा, -19 - 23 बेटा कितना हो जाएगा माइनस का 42 और बेटा ये 2 से 2 कट। ठीक है, तो आप देखिए बेटा 21 + 26 - 42 21 - 42 बेटा
ये दोनों कितना हो जाएगा, माइनस का 21, 26 माइनस 21 बेटा ये होता है 5। तो बच्चों हमने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया यहाँ पे पॉइंट पुट करने में, बट ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं तो मिस्टेक होता है। हमने रेक्टिफाई किया और फिर हमने उसको करेक्ट करके बेटा आंसर तक लेके आए। तो यहाँ पे बेटा हमारा जो है, हमने x माइनस x1 रखने में हाफ की जगह पे 1 रख दिया था, फिर हमने उसको करेक्ट करके हाफ किया। तो ये हमारा एक इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ये हमारा एक इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। हमने 3 और 4 को सॉल्व किया बच्चों, तो हमारा आया -19/2 -23/2। और हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। मतलब ये जो पॉइंट आया है x, y बेटा यही हमारा h, k है। फिर हमने जो भी रिक्वायरमेंट थी उसमें अल्फा बीटा एच के की वैल्यू पुट की और बच्चों हमारा आंसर आया 5। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।